नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है द 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच। ये बुक मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है क्योंकि इस बुक में ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं, अगर आप उन सिद्धांत को समझ लेंगे तो आप भी ये समझ पाएंगे कि कैसे 20% हार्डवर्क करके 80% रिजल्ट हासिल किया जा सकता है, कैसे 20% सिर्फ अपने इनपुट देके 80% रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं। अगर ये सिद्धांत ये इम्प्लीमेंट आप करने लग गए अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना और इन सारे सिद्धांत को ध्यान से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले 80-20 प्रिंसिपल की स्टोरी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपको YouTube पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी 80-20 प्रिंसिपल के बारे में और उसकी बुक की समरी के बारे में, पर ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको 80-20 जो प्रिंसिपल है उसको मैं बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से आपको समझा सकूँ। तो बात है 1897 की। एक इटालियन इकोनॉमिस्ट जो इंग्लैंड की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम पर रिसर्च कर रहा था, उसका नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो। तो जब वो रिसर्च कर रहा था तो उसको एक बात पता चली कि इंग्लैंड की ज़्यादातर धन संपत्ति, ज़मीन 20% लोगों के पास है। यानी कि इंग्लैंड का जितना सारा पैसा है, जितनी ज़मीनें हैं, केवल कुछ 20% लोगों के पास ही है। तो उसने इस बात पर और ज़्यादा रिसर्च करी और ज़्यादा स्टडी करी, तो उसको पता चला कि देश में, दूसरे देशों में भी यह प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। और ये बात सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है, बाकी और चीज़ों में भी, जैसे बिजनेस में, रिलेशन में, सोशल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल बिल्कुल फैक्ट की तरह प्रूव हुआ। तो उनको इस बात का पता चला कि 80-20 प्रिंसिपल पूरी दुनिया में सेम तरीके से काम करता है और हर फील्ड में काम करता है। तब से ये प्रिंसिपल सामने आया, तब से हमें 80-20 प्रिंसिपल का पता चला, तब से यह पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से जाना जाने लगा। हम अपने जीवन में 80-20 प्रिंसिपल को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले 80-20 प्रिंसिपल को आपने समझा और जाना कि 80-20 प्रिंसिपल कैसे बना। और अगर आप 80-20 प्रिंसिपल के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी के उन सारे काम को जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, सोशल लाइफ से रिलेटेड हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से, हेल्थ से रिलेटेड हैं, उन सारे काम को जानना होगा, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि कौन से वो लोग हैं, कौन से वो कारण हैं जो आपको 80% रिज़ल्ट दे रहे हैं। यानी कि आप 20% एफर्ट करते हैं, आपको रिज़ल्ट 80% मिल रहा है। आपने अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी जॉब में कभी कभी ये देखा होगा कि आपने कोई डील क्रैक की, आपने 10 डील में से सिर्फ 2 कस्टमर पे फोकस किया, आपका टारगेट पूरा हो गया। या आपने अपने बिजनेस में कुछ कस्टमरों पे फोकस किया, आपका जो 80% है आउटपुट वहीं से आ गया। आपने कभी अपनी पर्सनल सोशल लाइफ पे देखा होगा कि कुछ दोस्त ही हैं जो आपके काम आते हैं, बाकी सारे व्यर्थ हैं, बाकी सारे वेस्ट हैं। तो इसी तरीके से 80-20 प्रिंसिपल बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, 80-20 प्रिंसिपल पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे हम इसको हेल्थ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आगे जानते हैं। तो अब बात करते हैं 80-20 प्रिंसिपल फॉर बिजनेस, कि आप 80-20 प्रिंसिपल को कैसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके टारगेट अचीव कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फ्रीलांसर हैं या फिर जॉब करते हैं, आपके कुछ टारगेट होंगे। आपने करोड़, 2 करोड़, लाख, 10 लाख कुछ टारगेट बनाए होंगे। आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, आपके क्लाइंट हैं। आप उनमें देखिए कि कौन से क्लाइंट आपको रेगुलर इनकम दे रहे हैं, कौन से क्लाइंट अच्छे हैं, कौन से क्लाइंट नहीं अच्छे। मतलब कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं आपको आउटकम बहुत कम देते हैं, बट आपको
तंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको ऐसे कस्टमर की लिस्ट बनानी है और आपको उन कस्टमर को अपनी लिस्ट में से हटा देना है। आपको सिर्फ उन्हीं कस्टमर पे फोकस करना है जो आपको ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, ना कि उन कस्टमर पे टाइम वेस्ट करना है जो आपका सिर खा रहे हैं। तो इस तरीके से आप 80-20 प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। तो 80-20 प्रिंसिपल को अगर आप सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको सारे दोस्तों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि सबको आप टाइम दोगे, सबको खुश रखोगे तभी लोग आपका साथ देंगे। ये आपकी गलतफहमी है। सारे दोस्त आपके एक जैसे नहीं हो सकते। आप कुछ बेस्ट फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको आपके टारगेट पूरा करने में आपका उत्साह बढ़ाते हैं, सिर्फ उन्हीं दोस्तों को रखिए और बाकी मतलबी दोस्तों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। तभी आपको एहसास होगा कि जो मेरी फ्रेंड सर्कल है वो कितना ज़्यादा प्योर हो चुका है, वो कितना ज़्यादा मेरे लिए कीमती हो चुके हैं दोस्त मेरे। तो जो 2-4 चुनिंदा दोस्त हैं जो आपके काम के हैं, सिर्फ वो रखिए, बाकी दोस्तों का आपका जीवन में कोई फ़ायदा नहीं। अब बात करते हैं 80-20 प्रिंसिपल को स्टडीज़ यानी पढ़ाई में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से जूझ रहे होते हैं कि यार पूरा दिन हो गया पढ़ाई करते करते, अब टॉपिक समझ भी नहीं आ रहा, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, ये किताब मेरे बस की नहीं है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट को रोते हुए सुना होगा, हॉस्टल में चक्कर लगाते रहते हैं, पूरी दिन बुक पढ़ते रहते हैं पर फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते। और कुछ आपने स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे जो सुपर इंटेलिजेंट होंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं और उनको याद हो जाता है। वो करते क्या है बेसिकली, वो पूरी बुक की समरी पढ़ते हैं, उस बुक में उस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जिसका उन्हें आंसर देना है अपनी लैंग्वेज में, और वो मोटे मोटे चैप्टर को, इंडेक्स को, टॉपिक को डीपली नहीं जाते, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और डीपली एक बार ही पढ़ते हैं। और जब वो पढ़ते हैं कम समय के लिए पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे लोग होते हैं सारा दिन बुक पढ़ते रहते हैं और बीच में चैटिंग भी करते रहते हैं, दोस्तों से बातें भी करते रहते हैं। उनको लगता है कि 12-12 घंटे हम पढ़ रहे हैं पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, और रिज़ल्ट उनका आता है जो 2-4 घंटे ही पढ़ते हैं या एग्ज़ाम की एक रात में पढ़ के ही अच्छे रिज़ल्ट ले आते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल का मतलब यही है, अगर आप इस प्रिंसिपल को स्टडीज़ में, पढ़ाई में यूज़ करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो किसी भी बुक के उसी पार्ट को पढ़िए जो इम्पॉर्टेंट है, उसी पॉइंट को आप समझिए जो टीचर ने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, या फिर आप मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन्हीं को पढ़िए। आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, उनसे अच्छे होंगे जो सारा दिन बुक्स लेके घूमते रहते हैं। और अब बारी है इस वीडियो के एक्शन प्लान की। मैं कुछ टास्क आपको देने वाला हूँ, यानी कि आपको मैं एक टास्क दूंगा जो आपको अपनी लाइफ के साथ इम्प्लीमेंट करना है। आपको एक लिस्ट बनानी है अपने उन सारे काम की जो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हैं। जैसे कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आप लिस्ट बनाइए कि सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं कौन कौन से टास्क करने से मेरा रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा। आप उन सारे टास्क की लिस्ट बनाइए जो आपको 80% रिज़ल्ट देते हैं, चाहे वो आपकी स्टडी में हो, पर्सनल लाइफ में हो या बिज़नेस में हो, और उन टास्क को आप करना शुरू कीजिए। बाकी सारे छोटे छोटे काम आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं या किसी और को, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो 20% आप काम कर रहे हैं, पूरा 80% रिजल्ट सिर्फ उन्हीं से आ रहा है। और ये एक्शन प्लान आपको करना है और मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपने 80-20 प्रिंसिपल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू किया? अगर आपके दिल में कोई सजेशन है, कोई ख्याल है, कोई आइडिया है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। हमारी वीडियो को प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने और करवाने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।